अस्सलाम वालेकुम। आज से मैं इंशाल्लाह अपने बाकी टॉपिक्स के साथ साथ एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगी और उस सीरीज़ में मेरा फोकस होगा कि हम दुआओं पे बात करेंगे। वो तमाम दुआएं जो कुरान में हैं। और इस सीरीज़ बनाने का मेन पर्पस यही है कि जो दुआएं हम डेली रूटीन में पढ़ते हैं हमें मालूम हो कि ये दुआ किस प्रॉफिट ने की है और किस टाइम पे की है, यानी किन हालात में की है। इन दुआओं को इस तरह डिस्कस करने का बस यही एक मकसद है कि हमें जब मालूम होगा कि किस प्रॉफिट ने ये दुआ की है और किन हालात में ये दुआ की है, तो हमारा ईमान और मजबूत होगा और हम और ज़्यादा यकीन के साथ इन दुआओं को अल्लाह ताला से मांगेंगे और यकीन रखेंगे कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को ज़रूर सुनेगा, क्योंकि वो ऐसी हस्ती है जिसके सिर्फ कुन कहने से ही हर मुश्किल से मुश्किल काम हो जाते हैं। तो अगर हमें दुआ के कबूल होने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो सिर्फ हमारा यकीन, और जितना पुख्ता यकीन होगा उतनी ही जल्दी दुआ कबूल होगी। ज़रा सोचें कि जब हमें मालूम होगा कि ये दुआ के कलामात इन प्रॉफिट्स की ज़ुबान मुबारक से अदा हुए हैं और अल्लाह ने कबूल किए हैं, तो क्या हमारा यकीन और पुख्ता नहीं होगा, ये जान के कि ये कलामात हैं या ये वो कलामात हैं जिनके कहने पे अल्लाह ताला ने कुन कहा था। इससे ज़्यादा हमें और क्या गारंटी चाहिए। और अगर इसके बाद भी हमारे दिल में शक पैदा होता है कि अल्लाह ये दुआ सुनेगा या नहीं, यकीन मानिए फिर हम बहुत खसारे में हैं। आज मैं जिस दुआ के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ वो है रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये दुआ हम ज़्यादातर अपनी स्टडीज़ के दौरान पढ़ते हैं ताकि हम अपने जो एग्ज़ाम्स देते हैं तो उसमें हमें कामयाबी हो सके। और आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये दुआ हम इसके अलावा और किस पर्पस के लिए पढ़ सकते हैं। कुरान में ये दुआ सूरत ताहा में है और ये हज़रत मूसा की दुआ है। हज़रत मूसा ने ये दुआ तब की जब अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें हुक्म हुआ कि वो फ़िरौन के महल में दोबारा जाएं, कि वो बहुत सरकश हो गया है, और वहाँ जाके उससे अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाए। हज़रत मूसा के लिए वहाँ जाना क्यों मुश्किल था? हज़रत मूसा के लिए वहाँ जाना इसलिए मुश्किल था कि उनसे वहाँ एक्सीडेंटली या अनइंटेंशनली किसी का कत्ल हो जाता है और वो हज़रत मूसा से बदला लेना चाहते थे, या वहाँ के लोग हज़रत मूसा से बदला लेना चाहते थे और उनकी जान को वहाँ जाने से ख़तरा हो सकता था। और उन्हें ये भी मालूम था कि फ़िरऔन सरकश है और उसे कोई बात समझाना मुश्किल है। इस मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने अल्लाह ताला से किसी आर्मी का मुतालबा नहीं किया कि या अल्लाह मेरी हिफाजत के लिए आर्मी भेज दे ताकि मैं इस मिशन को पूरा कर सकूं, बल्कि उन्होंने ये दुआ मांगी। इस दुआ का मतलब क्या है कि ऐ मेरे रब, मेरे सीने को मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह को खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझें। ये दुआ 3 हिस्सों पे है और इस दुआ का पहला हिस्सा है जिसका मतलब है कि ऐ अल्लाह, आपका हुक्म पूरा करने के लिए मुझे इत्मीनान कल्ब चाहिए, तो मुझे इत्मीनान कल्ब अता फरमा ताकि मैं जब फ़िरौन से बात करूं तो मैं नर्वस ना हूं, या मैं इमोशनल ना हूं, या मैं डिप्रेस ना हूं, या मुझे कोई डर या खौफ ना हो, क्योंकि हज़रत मूसा जानते थे कि सिर्फ अल्लाह ही उन्हें इत्मीनान कल्ब अता कर सकते हैं जिससे वो अपने मिशन में कामयाब हो सकते हैं। इस दुआ का दूसरा हिस्सा है जिसमें है कि ऐ अल्लाह, मेरा काम आसान कर दे, और तीसरा हिस्सा है कि मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे, जिसका मतलब है कि मेरी ज़ुबान से उस टाइम पे ऐसे अल्फाज अदा हों जिनका फ़िरौन पे असर हो। और अल्लाह मियाँ उनकी इन दुआ पे कुन कहते हैं और वो अपने मिशन में या जो उन्हें काम दिया जाता है उसमें कामयाब हो जाते हैं।
ये दुआ हमें क्या सिखाती है? ये दुआ हमें सिखाती है कि जब भी हम कोई मुश्किल काम करने जाएं, हमने अल्लाह को याद रखना है और उसी से मदद मांगनी है कि वो हमें हिम्मत दे, हमें ताकत दे, और अगर कोई हमारे दिल में खौफ है तो वो उसे ख़त्म कर दे और हमें कॉन्फिडेंस दे और हमें उस काम को और हमारे उस काम को आसान बना दे। बस सिर्फ यकीन के साथ दुआ करनी है, और जब दुआ मांगे तो आजिज़ी ज़ाहिर करें और कहें कि ऐ अल्लाह, मुझ में इतनी सलाहियत नहीं है, मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है कि मैं ये काम कर सकूं। मैं तुझसे मदद मांगता हूँ, और अगर तू चाहे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। और फिर देखें अल्लाह हमारी इस दुआ पे कुन ज़रूर करेगा। आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट दुआ पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।